वैसे मिर्ज़ा साहब को क्या लगा था कि वो आज तक जैसे लोगों के साथ करता आया है अब सालार के साथ भी उसी तरह से सलूक करेगा और वो बर्दाश्त कर लेगा। यही तो सबसे बड़ी गलती थी मिर्ज़ा साहब की। सब लोगों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। अगर सालार आपके सामने आया था और आपको ये लग रहा था कि आप सालार का मुकाबला करेंगे, लेकिन आपको तो ऐसा लग रहा था कि सालार आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा, वो डर के भाग जाएगा, अपने चप्पल उठा के भाग जाएगा और वो कहेगा कि मिर्ज़ा साहब आप हमें माफ़ कर दें, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन सालार ने न सिर्फ ये कर दिखाया बल्कि उसने आपको भी मजबूर किया हार तस्लीम करने पर। और दूसरी बात यह है कि अब जबकि पूरी दुनिया उसकी कामयाबी की मिसालें दे रही है कि इस तरह से अगर कोई भी इंसान खड़ा हो जाए डट के और हालात के आगे वो घुटने ना टेके, तो वो दिन दूर नहीं जब उसके रास्ते में इतनी बड़ी तब्दीलियां आ जाएंगी। वही रुकावटें जो कि कल तक रुकावटें थी अब वो आसानियों में बदल जाएंगी और वो दिन बिल्कुल दूर नहीं बल्कि करीब है। इंसान की दिल पर डिपेंड करता है सब कुछ, हम कितने मुखलिस हैं खुद के साथ। अगर सालार घुटने टेक देता और बैठ जाता मिर्ज़ा साहब के कदमों में, तो ये तो उसके लिए बिल्कुल एक आसान रास्ता था, सीधा रास्ता था। लेकिन फिर जो सालार के लिए मुश्किलात आती उनका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था, क्योंकि मिर्ज़ा साहब किस तरह का आदमी है ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सब जानते हैं कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है और वो उसकी सोच क्या है। उसकी सोच का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि वो किस नज़र से देखता है। वो सालार की क्या लगती है, सालार की क्या लगती है वो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस सालार की बीवी है, तो उस पर गंदी नज़र डाली हुई है।